नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर का वास तो हम सभी के हृदय में होता है। ईश्वर मिट्टी के कण कण में वास करते हैं, लेकिन हम उनकी मंगल स्वरूप में देखकर उनका पूजा करते हैं, तो हमें इसका कई गुना फल प्राप्त होता है। भगवान को उनके मूर्ति रूप में स्थापित कर उनका पूजा करने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं, तो हमारा मन और मस्तिष्क भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। जब भी उस मूर्ति को चोट लगती है अथवा वह मूर्ति हमारे हाथ से गिर जाती है, तो हमें बहुत दुख और पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति में बसे भगवान से जुड़ा होता है। प्राचीन काल से ही भगवान की मूर्तियों को बहुत महत्व दिया जाता है। घर में मूर्तियों को रखना और उनका विधि विधान से पूजा करना मनुष्य के मन और तन दोनों को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्तियों को नित्य पूजा आराधना करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास दोनों में वृद्धि होता है। जब हम भगवान की मूर्तियों को अपने पूजा घर में रखते हैं, हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित हो जाता है और हम एकाग्रता से भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। इससे हमारा मन और मस्तिष्क किसी जलाशय के भांति शांत हो जाता है और हम ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्ति रखने का भी महत्वपूर्ण नियम होते हैं। शास्त्रों में मूर्तियों को पूजा घर में रखने और उनका पूजा करने का विधि बताए गए हैं। हम इन बताए गए नियमों से मूर्तियों का पूजा करते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय बनने लगता है। गलत तरीकों से मूर्ति रखना, बिना विधि का पूजा करना, चित्र विचित्र मूर्तियों को पूजा घर में स्थापित करना, तरह तरह का फोटो पूजा घर में रखना आदि प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण से भी हमारे घरों में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमों का पालन नहीं करने से हमारा पूजा करना भी बेकार हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं का मूर्ति पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन देवताओं का पूजा की विधि बहुत कठिन होती है और इनके पूजा करते समय कठोर नियम का पालन करना पड़ता है, जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाते। जिस कारण से शास्त्रों में इन मूर्तियों को पूजा घर में रखने से मनाही की गई है। कुछ लोग जाने अनजाने में इन मूर्तियों को पूजा घर में रख देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव इनके जीवन पर पड़ता है। कुछ देवी देवताओं की पूजा तंत्र साधना अघोरी विद्या से की जाती है और तांत्रिक पूजा हम अपने घरों में नहीं कर सकते। इसीलिए इन मूर्तियों को हमें अपने घरों में नहीं रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार घर के मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए और कौन सी मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, साथ ही मंदिर में टूटा फूटा सामान नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में हमेशा दीपक जलाना चाहिए, खासकर शाम को तो जरूर जलाना चाहिए। मंदिर में कभी बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए। पुराणों में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है, मतलब किसी भी मांगलिक या धार्मिक कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वही पूजा घर में गणेश जी की एक मूर्ति रखनी चाहिए। साथ ही वास्तु शास्त्र के अनुसार गणेश जी को मां लक्ष्मी के बाईं ओर रखना चाहिए। साथ ही मां लक्ष्मी को सरस्वती जी के दाईं ओर स्थापित करना चाहिए। गणेश जी की प्लास्टर ऑफ पेरिस और नाचते हुए मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, मतलब हमेशा गणेश जी की विराजे हुए मूर्ति ही रखनी चाहिए।
वहीं आशीर्वाद देते हुए मूर्ति अच्छी मानी जाती है। माता लक्ष्मी की मूर्ति को घर में जरूर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती है। जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। लेकिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति सदैव ही बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई अवस्था में मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वहीं अगर आप माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी मूर्ति रखते हैं तो वह बहुत शुभ होता है। पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति भी रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से गृह क्लेश का नाश होता है। इसलिए हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति घर में जरूर रखनी चाहिए। घर में अगर भाई या परिवार में क्लेश रहती हो तो पूजा स्थल में राम दरबार की मूर्ति जरूर रखें। इसे पूजा घर में रहने से सुख शांति बनी रहती है। पूजा स्थल में शिवलिंग जरूर रखना चाहिए, लेकिन शिवलिंग ज्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए। साथ ही अगर आप शिवलिंग रख रहे हैं तो नित्य जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए और न ही उनकी तस्वीर की रोज पूजा करनी चाहिए। मृत परिजनों की पूजा केवल पितृ पक्ष में करनी चाहिए। पूजा घर में कभी राहु केतु, शनि देव और काली माता की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी देवता उग्र श्रेणी में आते हैं और इनकी पूजा करना बेहद कठिन होता है। इसलिए इनकी मूर्ति रखने से बचना चाहिए। लेकिन आप इनका मानस पूजा कर सकते हैं या बाहर मंदिर में पूजा कर सकते हैं। पति पत्नी के रूम में कभी भी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर नहीं रखना चाहिए। यदि कोई अविवाहित व्यक्ति चाहे तो वो अपने रूम में हनुमान जी का मूर्ति रख सकता है, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी है। उनका तस्वीर बेडरूम में रखने से बचें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में भगवान विष्णु और माता पार्वती और शंकर भगवान का मूर्ति एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोनों की पूजा विधि थोड़ा अलग है। भगवान शिव पर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाए जाते हैं, जबकि विष्णु भगवान की पूजा बिना तुलसी पत्ता के अधूरा माना जाता है। इसीलिए शिव जी और विष्णु भगवान की मूर्ति एक साथ नहीं रखना चाहिए। आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तस्वीर एक साथ रख सकते हैं, लेकिन इनका मूर्ति पूजा घर में एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा देवता की मूर्ति पूजा घर में रखना वर्जित है। साथ ही साथ यह बात आप जरूर याद रखें कि किसी भगवान की उग्र अवस्था वाली तस्वीर अपने पूजा घर में ना रखें। किसी भी देवी देवता की मूर्ति प्रसन्न मुद्रा या आशीर्वाद देते हुए होना चाहिए, या लड़ाई अथवा युद्ध वाली भी तस्वीर पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा घर की साफ सफाई नियमित रूप से करें और मूर्तियों को शुद्ध जल से स्नान जरूर कराएं। ऐसा करने से घर में शुद्ध वातावरण बना रहता है। यदि आपके पूजा घर में बहुत देवी देवताओं का मूर्ति स्थापित है और आप सभी का पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल उन्हीं भगवान का मूर्ति पूजा घर में रखें जिनका आप सही विधि विधान से पूजा कर पाए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को धन्यवाद।